नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यूपी पीसीएस का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है और पहले ही दिन इंटरव्यू देने गए शुभम शुक्ला से बातचीत करने का मौका मिला हमको। मेरा उनसे बातचीत करने का सिर्फ इतना मकसद था कि आगे इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट को एक राह मिल जाए कि इंटरव्यू किस प्रकार से हो रहा है। दोस्तों, शुभम से बातचीत शुरू करने से पहले आपको शुभम से परिचित करा दूँ। शुभम ने अपना ग्रेजुएशन मतलब इंजीनियरिंग मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट प्रयागराज से किया है। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिकल स्ट्रीम से पूरी की है और इंजीनियरिंग करने के बाद ही इनका चयन रिलायंस कंपनी में हो गया था और इनको पहली पोस्टिंग सूरत में मिली थी, जहां इन्होंने 1 वर्ष तक नौकरी भी की। लेकिन इनका सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का था, तो इन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और सिविल की तैयारी में जुट गए। इसी दौरान इनका चयन यूपीएससी से होने वाले असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हो गया है, जिसके ज्वाइनिंग लेटर का शुभम इंतजार कर रहे हैं। तो आइए शुभम से उनके इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं कि कैसा उनका इंटरव्यू हुआ है। नमस्कार शुभम। हाँ नमस्कार सर। इंटरव्यू हो जाने के बाद आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आज पहला दिन था इंटरव्यू का और पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले दिन का इंटरव्यू किस प्रकार होगा, उसमें क्योंकि मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल पाएगा और पैटर्न भी चेंज हुआ था। जैसे कि पहले 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, अभी 100 मार्क्स का होने लगा है। तो बोर्ड में कितने मेंबर होंगे इस बार, कुछ नए मेंबर्स भी आए थे तो वो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि ये सब बातें नहीं पता थी। तो पहले दिन का स्ट्रेस था पहले काफी। अब जब इंटरव्यू हो गया है तो मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस मैंने ज्यादा ले लिया था और अभी काफी लाइट फील हो रहा है। मतलब स्ट्रेस लेने की उतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने उतनी आवश्यकता नहीं थी। हाँ एकदम आप सही बोल रहे हैं कि स्ट्रेस लेने की उतनी आवश्यकता नहीं थी। वो चीजें चूंकि पहले जब तक फीडबैक नहीं मिला रहता है तब तक लोगों को लगता है अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो उस चीज के लिए स्ट्रेस कम, वो एंजाइटी ज्यादा रहती है। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था? मेरा इंटरव्यू पीके सिंह सर के बोर्ड में था। अच्छा। और उसमें टोटल 4 मेंबर बैठे हुए थे। जब मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा ये चीज। हाँ, और पीके सिंह सर शायद पहले हाई कोर्ट में जज थे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। मैं बाहर निकला तब मुझे लोगों ने बताया कि हाँ वो हाई कोर्ट में जज थे। अच्छा। और उन्हीं के बोर्ड में था। अच्छा, बोर्ड का व्यवहार आपके साथ कैसा था? हाँ, बोर्ड का व्यवहार काफी अच्छा था मेरे ख्याल से। जब मैं अंदर घुसा तो एक वहाँ पे दरबान रहता है जो आपको अंदर लेके जाता है। अच्छा। तो जब बाहर से बेल बजी तो दरबान जी ने बोला कि चलिए आपका नंबर है। तो जैसे ही दरवाजा खुला वो लोग आपस में शायद कुछ बातचीत कर रहे थे। तो मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा कि जब तक कोई देख के मुझे अंदर बुला नहीं लेगा तब तक मैं अपने से अंदर नहीं घुसूंगा। तो जैसे ही उनमें से चेयरमैन सर ने देखा, उन्होंने अरे बोला अरे अरे जल्दी आइए। तो मैं वहां जाके उनके सामने खड़े होकर मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा सर प्रणाम सबको। और उन्होंने कहा हाँ हाँ प्रणाम, आप बैठिए। उन्होंने बैठाया मुझे। और उसके बाद फिर जो इंटरव्यू पूरा हुआ तो उसमें ऐसा समझ में आया मुझे कि इंटरव्यू ऐसा नहीं हो रहा है कुछ इंटरव्यू जैसा। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ सम्मानित व्यक्तियों से बातचीत कर रहा हूँ और पूरे प्रोसेस इतनी जल्दी बीत गया, मुझे मतलब एहसास भी नहीं हो पाया। मेरा इंटरव्यू लगभग 20 मिनट के अराउंड चला होगा और इंटरव्यू कम, वो बातचीत में ज्यादा कहूँगा। अच्छा, तो अच्छा इंटरव्यू जो आपका हुआ वो इंग्लिश में हुआ था या हिंदी में हुआ था? मेरा इंटरव्यू मैं ये कहूंगा कि हिंदी में ही हुआ था। उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो मैंने हिंदी में उसका जवाब देना स्टार्ट किया। हालांकि मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा था वो इंग्लिश वर्ड्स थे बहुत सारे। और तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूर्णतया हिंदी में था, लेकिन उसकी जो मेन मुख्य भाषा थी मेरा इंटरव्यू की वो हिंदी थी। मतलब बोर्ड हिंदी में ही क्वेश्चंस कर रहा था आपसे? उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया हिंदी में ही, बोर्ड भी मुझसे हिंदी में ही क्वेश्चन कर रहा था। और मैंने ये सोचा था कि जिस भी लैंग्वेज में मुझसे क्वेश्चन करेगा मैं उस लैंग्वेज में आंसर करूंगा। तो उन्होंने चूंकि मुझसे हिंदी में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस हिंदी में क्वेश्चन किए तो मैंने हिंदी में उसके जवाब दिए। अच्छा अच्छा, आपसे उनका जो पहला प्रश्न था वो क्या था? जब आप इंटर हुए आपको बैठाया गया उसके बाद फिर जो उनका पहला प्रश्न जब था मैं बैठा तो मेरे पास एक पहली बात तो जिसमें मेरा कोड लिखा हुआ था, मेरी फोटो बनी हुई थी। उन दोनों उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको उन्होंने मुझसे मांगा कि ये आप मुझे दे दीजिए। चेयरमैन सर ने उन्होंने बोला कि आप मुझे दे दीजिए। मैंने उनको उसको दे दिया। उसके बाद फिर वो उसको देखते हुए कुछ लिखते हुए मुझसे उन्होंने पूछा आप अपना
एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका। हाँ, तो मैंने बताया कि सर मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये मतलब यहाँ से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अच्छा, कुछ ऐसा रहता है क्या कि वहाँ इंटरव्यू में कि आपसे नाम वगैरह नहीं पूछा गया आपसे? हाँ, वहाँ पे पहले से ही ये मना हो गया था कि आपको अपना नाम वहाँ पे नहीं बताना है। हाँ। और इंटरव्यू का जो लेटर होता है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी जाति और श्रेणी का उल्लेख इंटरव्यू पैनल के सामने नहीं करेंगे। तो ये चीज रहती है। और हालांकि वो कुछ अगर पूछते हैं तो पर्सनली अगर वो कुछ पूछते हैं तो मुझे लगता है कि वो चीज बता देनी चाहिए। उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे मना किया गया है कुछ। अगर वो मना किया गया होगा तो उन्हें भी रूल्स पता है, वो खुद ही नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो उसे मुझे लगता है बता देना चाहिए। अच्छा। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस जिले से, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो मैंने बता दिया उनसे क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा। जी। अच्छा, आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे क्या आप उसको, आपको याद है, वो बता सकते हैं उनको? हाँ, उन्होंने जैसे कि मैंने बताया उनको कि मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस कॉलेज से। तो उन्होंने पूछा कि आपने इतने अच्छे कॉलेज से बीटेक किया है, आपको इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहिए था। तो मैंने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंजीनियरिंग का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसके बाद फिर चेयरमैन सर ने ही मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि लॉकडाउन जो भी लगा वो कौन से एक्ट से लगा, क्योंकि सीआरपीसी से तो कर्फ्यू लगता है, लॉकडाउन कौन सा एक्ट से आया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लॉकडाउन में गंगा नदी की जो सफाई है काफी ज्यादा स्वच्छ हो गई है, उसका क्या कारण है। क्या कारण है कि उसके पहले जो स्कीम्स चलाई जा रही थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई, उसकी वजह से गंगा जी में सफाई क्यों नहीं हो पाई। फिर उन्होंने अपना जो बैटन था वो दूसरे मेंबर के उसमें दे दिया। उन्होंने मतलब अगले मेंबर से पूछने के लिए क्वेश्चन बोले। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि मनरेगा एक्ट कब आया था, मनरेगा के पहले कोई ग्रामीण रोजगार की स्कीम्स थी क्या, और यूपी में जो फिर गंगा जी की एंट्री कहाँ से होती है, एग्जिट कहाँ से होती है गंगा जी किस जिले से। और एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि कोरोना पैंडेमिक का कितना बड़ा मुद्दा है और इसको इरेडिकेट पूरी तरीके से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, जेनेटिक वेरिएशन क्या है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कोविड-19 और कोरोना में क्या अंतर है। और आखिरी क्वेश्चन मेरा शायद जो था वो ये था कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है वो आपकी ओपिनियन, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन में क्या सही है क्या गलत है, मतलब ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये मतलब मेरी ओवरऑल जो क्वेश्चंस थे वो इन्हीं लाइंस पे थे और इन्हीं पे कुछ काउंटर क्वेश्चंस थे, इन्हीं पे कुछ और बातचीत थी हमारे यहाँ। अच्छा, तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था विकास दुबे वाला, तो ये क्वेश्चन चेयरमैन सर ने किया था कि बोर्ड के मेंबर किसी ने किया था? ये जो आखिरी बोर्ड मेंबर थे उन्होंने किया था। हाँ। और जब मैंने एक बार इसका उत्तर दिया तो फिर चेयरमैन सर भी उस पर काउंटर किए थे और फिर मैंने उसका फिर से उत्तर दिया था। तो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था, चेयरमैन सर सबने मतलब थोड़ा सा इनपुट दे रहे थे या कुछ काउंटर करने की सारे क्वेश्चंस में कुछ न कुछ जो है चेयरमैन जरूरी नहीं सारे क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में जो उनको जहां उन्हें लग रहा था वो मतलब थोड़ा सा या तो जैसे मुझे कुछ शायद हेल्प करने के लिए भी बोल रहे थे, काउंटर करने के लिए भी बोल रहे थे, मतलब वो इन्वॉल्व थे पूरे टाइम पे इंटरव्यू में। और ऐसा कुछ मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे थे, वो मतलब पूरी लिबर्टी दे रहे थे। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये बातचीत थी है पूरी, इंटरव्यू कम था, ये बातचीत थी पूरी। अच्छा, इंटरव्यू कितनी देर तक चला था आपका? इंटरव्यू मेरे ख्याल से लगभग 20 मिनट चला था, 20 मिनट से कम ही चला होगा लगभग 20 मिनट के आसपास चला। अच्छा, शायद 17-18 मिनट। मैं वॉच पहन के नहीं गया था तो एग्जैक्ट मैं काउंट नहीं कर पाया था, ऐसा ही कुछ चला। अच्छा, क्या वहाँ पे वॉच पहनने की कुछ मनाही है कि बस आप पहन के नहीं गए थे? नहीं, कोई मनाही नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई मनाही, क्योंकि बहुत सारे लोग पहन के गए थे और उन्हें मना नहीं किया जा रहा। अच्छा, आप यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिए हैं और असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर अभी चयनित भी हैं आप जी। और तो आपको यूपीपीएससी और यूपीएससी में इंटरव्यू देने में आपको क्या समानता लगी और क्या उसमें भिन्नता थी उन दोनों बोर्ड्स में? ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन। अभी आपका जो पहला क्वेश्चन था इससे कि वॉच पहनने की मनाही थी क्या, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में एकदम मनाही होती है। अच्छा, यूपीएससी में वो आपको पहले ही
आपकी वॉच, आपका पेन, ऐसी कोई भी मतलब आप डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं पैनल के सामने। तो वो सब कुछ एक सीआईएसएफ का ऑफिसर होता है, वो वहाँ पे सब कुछ आपसे करवा लेता है, आपका बैग, आपका सब कुछ, मतलब कोई भी आपके पास ना पेन होनी चाहिए, ना घड़ी होनी चाहिए, कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं होनी चाहिए जिससे आप कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जा सके। और यहाँ पे ऐसा मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई मनाही है। तो एक ये अंतर है काफी बड़ा। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं और ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। और बाकी रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो यूपीएससी में होता है मुझे लगता है वो काफी ज्यादा आपके डैश पे बेस्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें मतलब जो बोर्ड होता है, पैनल होता है, उसे आपका नाम पता होता है, उसे आपकी जहाँ आपका होम टाउन है वो पता होता है, आप एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, वो उनके पास रहता है, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ पे हुई है, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई है, आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी रहती हैं। यहाँ पे क्या है यूपीपीएससी में कि ये चीजें उनके पास नहीं रहती हैं, तो अगर उन्हें कुछ लगता है तो वो खुद पूछ के वो चीज जानते हैं। तो यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है वो काफी ज्यादा डेप्थ पे बेस्ड होता है। वहां पे एक हॉबी का सेक्शन होता है, इंटरेस्ट का सेक्शन होता है, तो काफी कुछ क्वेश्चंस वहां पे एक मेंबर ऐसा सुनने में आता है कि एक मेंबर होते हैं जो हॉबी एक्सपर्ट होते हैं, वो हॉबी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। एक मेंबर होंगे जो आपके वर्क एक्सपीरियंस के एक्सपर्ट होंगे, जो वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एक मेंबर होंगे जो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से के एक्सपर्ट होंगे, वो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछेंगे। इस तरीके से चीजें बटी हुई रहती हैं। और चेयरमैन सर आपसे क्या कहते हैं, आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और कोई भी जो बर्निंग इश्यूज हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे मुझे अब हो सकता है कि ऐसा भी रहा हो कि, लेकिन चूंकि सबने जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे मुझसे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ डिवाइड था। और यहाँ पे ना इन्होंने मुझसे कोई हॉबी पूछी, ना ही, क्योंकि इनके पास कुछ था भी नहीं, तो जब तक ये पूछते नहीं मैं मेंशन नहीं करता, ना ही इन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस कराया। वो बात अलग है कि कई केसेस में ये इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसमें बच्चे अपनी हॉबी बता देते हैं, तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब पैनल खुद चाहेगा। जबकि वहां पे यूपीएससी में क्या होता है कि वहां ऑलरेडी उनके पास वो सारी डिटेल्स रहती हैं, तो उन्हें आपका एक आउटलुक पहले से पता रहता है, आपकी एक पर्सनालिटी का आउटलुक उन्हें पहले से उनको आइडिया रहता है, उस बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता है। और यहाँ पे इन चीजों में थोड़ी सी इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है। यूपीपीएससी में अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है कि आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके बारे में। आप वहां पे जो प्रेजेंट करेंगे, जो भी बोलेंगे, उसी से वो एक हिंट लेंगे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे यूपीपीएससी में। और यूपीएससी में आपके पास, उनके पास पहले से कुछ न कुछ रहता है, हाँ, आपके बारे में जानकारी रहती है, तो पहले से कुछ ना कुछ जानकारी रहती है, तो वो अपना क्वेश्चन उसी से बनाते रहते हैं। अच्छा। बाकी तो एक ये इंटरव्यू जो दे रहा है उसकी कला होती है कि वो अपने इंटरव्यू किस डायरेक्शन में खींचता है। और ये चीजें जो समानता होती है वो ये हर जगह होती है कि इंटरव्यू में चेक क्या किया जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप उत्तर में क्या बता रहे हैं। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उत्तर को कैसे बता रहे हैं। तो इन सब चीजों की समानता होती है, हर जगह समानता होती है। और मुझे लगता है नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये दोनों जगह होनी चाहिए, और इससे नहीं बचा जा सकता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों जगह होना चाहिए, इससे नहीं बचा जा सकता है। और यही है मेरा एक्सपीरियंस अभी तो। बाकी चलिए ठीक है शुभम, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा रही तो हो सकता है कि नेक्स्ट इंटरव्यू आपका एसडीएम बनने के बाद ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ओके सर।